मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। समस्त दुनिया में बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मेरी पूजा मत करना और ना ही मुझसे कुछ उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूँगा। दुख पैदा तुमने किया है और उसको तुम्हें ही दूर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर। दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 1800 मिलियन है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया की लगभग आधी बौद्ध आबादी चीन में रहती है। दुनिया में बौद्ध की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद चीन का केवल 18% आबादी ही बौद्ध के रूप में पहचान रखती है और विश्व के 11 देशों में बौद्ध की आबादी सबसे ज्यादा है। पहला, चीन में दुनिया के आधे बौद्ध रहते हैं। दूसरा, थाईलैंड में 13% आबादी बौद्ध की है। तीसरा, जापान में 9% आबादी बौद्ध की है। चौथा, बर्मा म्यांमार में 8% आबादी बौद्ध की है। पांचवा, श्रीलंका में 3% बौद्ध की आबादी है। छठवां, वियतनाम में 3% आबादी बौद्ध की है। सातवां, कंबोडिया में 3% आबादी बौद्ध की है। आठवां, दक्षिण कोरिया में 2% आबादी बौद्ध की है। नौवां, भारत में बौद्ध 2% रहते हैं। 10वां, ताइवान में 2% बौद्ध की आबादी है और 11वां है नेपाल में 1% बौद्ध की आबादी है। वैसे तो दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों की संख्या 20 से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ देशों में बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म या विशेष दर्जा प्राप्त है। इन देशों के संविधान में बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन था। यहाँ शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। जब बालक विद्या प्राप्त करने के लिए संघ या मठ में प्रवेश करता था तो सबसे पहले बालक का प्रव्रज्या संस्कार होता था और शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध काल में शिक्षा का विशेष महत्व था। प्रव्रज्या संस्कार का विवरण विनय पिटक में दिया गया है। इसके अनुसार इस अवसर पर बालक के सिर के बाल मुड़वाकर एवं पीले वस्त्र धारण कर मठ के भिक्षुओं के सम्मुख एक श्लोक का 3 बार पाठ करना था। यह श्लोक था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस प्रकार विधिवत शपथ ग्रहण करने के बाद बालक को प्रधान भिक्षु द्वारा 5 उपदेश दिए जाते थे। पहला, चोरी न करना। दूसरा, जीव हत्या न करना। तीसरा, असत्य न बोलना। चौथा, अशुद्ध कार्य न करना। पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन न करना। ये उपदेश बौद्ध नैतिकता की नींव रखते हैं। अक्सर जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें भी उससे नफरत होने लगती है। इस नफरत को खत्म करने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो इस नफरत को खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भगवान बुद्ध कहते हैं, घृणा घृणा से नहीं प्रेम से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है। दुनिया में प्यार ही एकमात्र ऐसा एहसास है जो इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे सभी इमोशन जैसी उदासी, खुशी, क्रोध या निराशा को प्रेरित करता है।
किसी भी बात को करने से पहले सही शब्द का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शब्द किसी चीज को बना सकते हैं तो वहीं किसी चीज को बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों हों तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम जो कहते हैं उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम बार बार बिना सोचे समझे कोई आहत करने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर दयालु शब्द कहे जाएं तो यह व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। इसीलिए अपने शब्दों का सही चुनाव करें। अक्सर लोग किसी न किसी बात को लेकर डरे रहते हैं और इसी के कारण वह लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ये बात उस वक्त की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेकों प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको नहीं मिला। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी उसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आ रही थी। इतने में फल उसके मुख से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ने लगी और फिर दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। गौतम बुद्ध उस गिलहरी को ध्यान पूर्वक देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, एक कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल इस प्रकार कभी नहीं सुखा सकती। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी रही। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में लग जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी दिन आया जब पूर्णिमा के दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा, एक क्षण एक दिन में बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। तीसरा, अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता।
चौथा, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। पांचवा, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। अब आपको तय करना है कि पहले खुद बदलना है या पूरी दुनिया को। नमो बुद्ध।